राम राम दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने हाइट से परेशान हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो परेशान है अपने हाइट को लेके, स्कूल में शर्म आती है या ग्रुप फोटो खिंचाने में सबसे ज्यादा छोटा दिखना, या स्पोर्ट्स में सिलेक्शन ना हो पाना, या आर्मी में सिलेक्शन ना हो पाना और हाइट की वजह से पीछे रह जाना, तो इस वीडियो को आज आप पूरा देख लें। इस वीडियो में आज मैं आपको ऐसी योगिक एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जिसको मात्र सिर्फ 1 महीने करने से ही आपको फर्क दिखने लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आप लोग अपनी वजह जान लो कि हाइट बढ़ने का या छोटे रहने का क्या होता है। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको अपनी हाइट को लेकर एक इनसिक्योरिटी रहती ही रहती है। सब लोग बोलते हैं ये जेनेटिक्स प्रॉब्लम है। अब जानते हैं ये कितना सच है या कितना झूठ है। देखो, आप लोगों की बॉडी में होता है एक ग्रोथ हार्मोन्स, जिसे ग्रोथ प्लेट्स भी कहते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन्स आपके 15 साल से लेके आपके 20 साल तक बढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग इस पे काम नहीं करते, जिस वजह से उनकी हाइट जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए उतनी नहीं बढ़ पाती। देखो, अब मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं इसको सब कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़कियां हो, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो। एक्सरसाइज दोनों के लिए है, चाहे आप जिम जाते हो चाहे आप योगा करते हो चाहे आप कुछ भी करते हो। इसके लिए आपको कहीं जिम नहीं जाना, योगा नहीं करना, आपको इसमें सिर्फ अपने घर में बैठ के ये एक्सरसाइज करी जा सकती है। तो ये एक्सरसाइज है, ये कोई जादू नहीं है, ये एक साइंस है। ये साइंस किस तरीके से है, जिसमें हमें हेल्प करता है, इसका नाम है, इस एक्सरसाइज का नाम है ताड़ासन। ताड़ासन क्या करता है, आपकी स्पाइन में जो पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें होते हैं छोटे छोटे गैप्स। ये गैप्स हो जाते हैं आपके डिकम्प्रेस। क्यों होते हैं? जब आप लोग लॉन्ग सिटिंग रहती है, आपको कोई मूवमेंट नहीं रहता, आप कुछ बैग उठाते हो, तो ये जो आपके पीछे रीढ़ की हड्डी में छोटे छोटे गैप्स होते हैं ये हो जाते हैं कंप्रेस, और ताड़ासन इसमें हेल्प करता है इन गैप्स को वापस खोलने में, स्ट्रेच करने में। दूसरा, ताड़ासन आपको हेल्प करता है आपके ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करने में। जब आप लोग अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हो तो आपका ब्रेन रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है आपके इस लंबाई के लिए भी और आपके इस बोन्स के लिए और मसल्स के लिए। पोस्चर करेक्शन करता है ये आसन आपका, क्योंकि बहुत लोगों की हाइट तो आपने देखा होगा बड़ी भी होगी, लेकिन उनका पोस्चर ऐसे झुका हुआ रहता है। क्यों? जिस वजह से, क्योंकि वो लोग फोन ज्यादा देखते हैं, वो लोग झुक के काम करते हैं, जिस वजह से उनकी हाइट तो बड़ी है लेकिन वो फिर भी छोटा दिखते हैं, क्योंकि उनका पोस्चर सही नहीं होता। और ताड़ासन हेल्प करता है आपके इस पोस्चर को सही करने में। चौथा है, ब्लड फ्लो बढ़ाता है। जब आप लोग ये स्ट्रेच करते हो, ताड़ासन एक ऐसा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है आपकी पूरी बॉडी के लिए, क्योंकि जब आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है तो सही तरीके से आपका ऑक्सीजन और आपका ब्लड पूरा सर्कुलेट होता है आपकी बॉडी में। जब ये सर्कुलेट होता है तो सही जगह पे सही आपके बोन्स को, सही मसल्स को सही ऑक्सीजन मिलता है, सही न्यूट्रिशन मिलता है, और जिस वजह से आपका ये ग्रोथ हार्मोन्स के लिए एक तरीके से फ्यूल का काम करता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप मत करें, क्योंकि 90% लोग ताड़ासन करते हैं लेकिन बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिस वजह से उनको जीरो रिजल्ट मिलता है। याद रखना, आप चीज सीखते तो हैं लेकिन आप उसको सही तरीके से नहीं करते, जिस वजह से आपको उसका एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिलता, आपको सही उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करें, बिल्कुल इसको स्टेप बाय स्टेप देखें, कैसे करना है, कितना देर करना है और किस किस को करना चाहिए। लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बोनस 3 टिप्स दूंगा जो आपको इस हाइट बढ़ाने में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं। ताड़ासन के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से खड़े हो जाना है। अपने पैरों को ऐसे चिपका के भी नहीं रखना और ऐसे ज्यादा खोल के भी नहीं रखना। इतना रखना है कि आप लोग आराम से बैलेंस बना पाए, क्योंकि जब आप आगे ऊपर अपने पैर उठाएंगे, लिफ्ट करेंगे, ताड़ासन करेंगे, तब आपका बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। लोगों का इसलिए अच्छे से नहीं हो पाता क्योंकि वो ज्यादा पैर खोल देते हैं या ज्यादा ही चिपका के रखते हैं। पैरों में अपने हिप्स जितने डिस्टेंस अपार्ट पे गैप रखना है इन दोनों पैरों के बीच में। इसके बाद आपको करना क्या है, आराम आराम से पहले अपने दोनों हाथों को ऐसे साइड से रखना है, इस तरीके से, ऐसे चिपका के नहीं रखना, हाथों को साइड से रखना है। शोल्डर्स रिलैक्स रहेंगे बिल्कुल आपके, आपकी फेस ऊपर नहीं रहेगा नीचे नहीं रहेगा, बिल्कुल सामने की तरफ रहेगा। शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है, हाथों को ऐसे साइड से रखना है। पैरों के बीच में आपके हिप्स जितने डिस्टेंस पे गैप रहेगा, पैर ज्यादा खुले हुए ना रहे, पैर ज्यादा चिपके हुए ना रहे। ठीक है, इतना समझ आया? अब इसके आगे क्या करना है, आपको इस तरीके से अब धीरे धीरे पहले अपने हाथ उठाने ऊपर, एक लंबी सांस लेते हुए। अब आराम आराम से अब अपने दोनों एड़ियां उठानी है और अपने पंजों पे आना है इस तरीके से, और थोड़ी देर यहाँ पे रुकना है। लंबी गहरी सांस लेते रहना है, सांसों को रोकना नहीं है। अब आराम आराम से जब आपने यहाँ पे 3-4 सेकंड रुक गए, अब पहले अपने पैर नीचे लेके आए, एड़ियां नीचे लगाएं और अपना हाथ नीचे लेके। याद रहे, जल्दीबाजी ना करें, लोगों को रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता, लोग इस तरीके से करते हैं, ये ऐसे अप डाउन। अप डाउन हम जिम में करते हैं अपने काफ्स मसल्स को बनाने के लिए, यहाँ पे लेकिन आप लोग स्ट्रेच कर रहे हैं। स्ट्रेचिंग में हमेशा होल्ड होता है, स्ट्रेचिंग में जितना आप होल्ड करेंगे उतनी आपकी मसल्स खींचेंगी, तब आपकी हाइट बढ़ेगी। अगर आप जल्दीबाजी में अप डाउन करेंगे तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, आपके काफ्स मसल्स बनेंगे। ठीक है, फिर से बताता हूँ कैसे करना है। हाथ ऐसे रखना है, आराम आराम से पहले अपने हाथ उठाने हैं ऊपर। ठीक है, जब हाथ ऊपर हो फिर आराम से अपने एड़ियों को ऊपर ऐसे स्ट्रेच करना है। ऐसे सोचें कि आप लोगों किसी चीज पे लटक रहे हो, आपको कोई ऊपर से आपके हाथ पकड़ के आपको खींच रहा है।
और सामने एक पॉइंट को, एक ऑब्जेक्ट को देखते रहें, सांसें रोके ना, सांस आपकी इनहेल एक्सहेल होती रहेंगी। फिर आराम आराम से पहले पैर नीचे लगाएं और फिर आराम से अपना हाथ को नीचे लेके आए। ध्यान से देख लें, आपको अपने एड़ियां उठानी है, ठीक है, इस तरीके से जितना स्ट्रेच कर सकते हैं। इन एड़ियों को ऊपर ऐसे उठाना है और होल्ड करके रखना है, फिर आराम आराम से नीचे लेके आना है। उठाना है, होल्ड करना है, ये देखना है, इसको उठाना है, आपने लिफ्ट करना है। ये सामने से देखेंगे तो ये ऐसे उठेंगे इस तरीके से, ये ऐसे स्ट्रेच करेंगे, फिर नीचे आएंगे। याद रखना, अगर आप लोगों का बैलेंस नहीं बनता ताड़ासन में तो आप किसी वॉल का इस तरीके से सपोर्ट लेके भी इसको कर सकते हैं आराम से। अप डाउन नहीं करना, मैंने पहले ही बताया है, स्ट्रेच करना है, ऊपर देर तक होल्ड करके रखना है, फिर आराम आराम से नीचे आना है। इसमें आप लोग अपने चेयर हो पास में या वॉल हो, आप किसी चीज का भी सपोर्ट लेके, एक हाथ से सपोर्ट लेके अपने पैरों को ऊपर कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। गलतियां ये मत करना कि आप अप डाउन करें। अप डाउन करोगे तो हाइट नहीं बढ़ेगी, आपके काव्स मसल्स बनेंगे, काव्स में ज्यादा दर्द होगा। पकड़ के होल्ड करके आराम से आप ऊपर जाओ, होल्ड करो, फिर आराम आराम से नीचे। अब कुछ उन गलतियों की बात कर लेते हैं जो लोग 90% लोग करते हैं, जिस वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिलता। सबसे पहले गलती करते हैं, वो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा नहीं रखते, स्ट्रेच करते हुए वो आगे झुके हुए रहते हैं। दूसरी गलती वो ये करते हैं, वो लोग अपनी सांस रोक लेते हैं। सांस नहीं रोकना, सांस आपकी कंटिन्यूअसली इनहेल एक्सहेल होता रहेगा। तीसरी गलती वो ये करते हैं कि 2-3 दिन तक करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते अपने प्रैक्टिस के थ्रू। चलिए अब मैं आपको वो बोनस टिप्स बता रहा हूँ जो आपको इस ताड़ासन के साथ आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा आपकी रात की नींद। 8 से 9 घंटे की आप नींद जरूर लीजिए। रात में सोने से पहले आप इस आसन को करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपके ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो होते हैं रात के टाइम पे। आपने देखा होगा, चाहे आपके बाल बढ़ते हैं, चाहे आपके नाखून बढ़ते हैं, उसी तरीके से आपकी हाइट भी रात में बढ़ती है। तो रात में सोने से पहले आप कुछ देर, कुछ सेकंड, आप 5 से 10 बार इस ताड़ासन को कर रही है। आप देखेंगे आपके रिजल्ट डबल हो चुके हैं। इसी के साथ साथ आप लोग अपने इस रूटीन में स्किपिंग या हैंगिंग, जिसे हम लटकना कहते हैं, उसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं। दोस्तों, आप आज से और अभी से इस ताड़ासन को स्टार्ट करें और 3 महीने के अंदर रिजल्ट देखिए, अपने हाइट के अंदर रिजल्ट देखिए कि कितना आपको फर्क लग रहा है। आप लोग अपनी एज और अपनी हाइट नीचे कमेंट कर दीजिए, जिससे मैं आपको पर्सनली बता सकूं कि क्या चीज आपके लिए वर्क करेगी और क्या नहीं करेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिस वजह से आपके पास सही टाइम पे सही वीडियो पहुंचे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई दिक्कत के साथ और नई एक फिटनेस जर्नी के साथ। तब तक के लिए राम राम।